जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदवाड़ो सूरज में। आज की कहानी उस महान योद्धा, मंत्री और कूटनीतिज्ञ की है जिसने अपने स्वामी के बेटे को राजा बनाने के लिए औरंगजेब से 30 वर्षों तक निरंतर संघर्ष किया। उनका जीवन धार्मिक सहिष्णुता, कर्तव्य परायणता, स्वामी भक्ति की मिसाल पेश करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की। इनकी प्रसिद्धि के बारे में मेरा एक निजी संस्मरण सुनाता हूं। जब मैं पहली बार आगरा गया था तब ताजमहल के बाहर दूर से ही एक घुड़सवार की विशाल प्रतिमा दिखी। वो देख के मैंने मेरे साथी से कहा, यह ना तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, ना ही महाराणा प्रताप है, ना ही शेखा जी है, ये जरूर वीर दुर्गादास राठौड़ होंगे। पास जाकर देखा, सच में वो उनकी ही प्रतिमा थी। इस किस्से से आप समझ सकते हैं कि जोधपुर के महाराजा के सैनिक और मंत्री रह चुके दुर्गादास राठौड़ की ख्याति इतनी ज्यादा थी कि उनकी प्रतिमा ताजमहल के सामने तत्कालीन सरकार ने स्थापित करवाई। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 में जोधपुर में हुआ था। उन्हें 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को अकेले संरक्षित करने का श्रेय दिया जाता है। दुर्गादास एक सूर्यवंशी राठौड़ राजपूत थे जो राठौड़ वंश की कार्नोत शाखा से संबंधित थे। वह महाराजा जसवंत सिंह की सेना में एक राजपूत सेनापति आसकरण राठौड़ के बेटे थे। उनकी मां जोधपुर से दूर रहती थी और दुर्गादास एक छोटे से गांव में पले बढ़े। जब दुर्गादास किशोर थे तब एक बार जोधपुर के महाराजा का शाही ऊंटों का एक झुंड दुर्गादास के खेतों में पहुंच गया। दुर्गादास ने ऊंट पालक को झुंड हटाने और खेत को नष्ट न करने के लिए कहा। ऊंट पालक ने कोई ध्यान नहीं दिया। दुर्गादास ने अपनी तलवार निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यह बात महाराजा जसवंत सिंह तक पहुंच गई। उन्होंने दुर्गादास को बुलवाया और उससे पूछा कि उसने शाही ऊंट पालक को क्यों मारा। दुर्गादास ने कहा, ऊंटों का शाही झुंड आम लोगों की फसलों को नष्ट करके महाराजा जसवंत सिंह जी को बदनाम कर रहा है। महाराजा दुर्गादास के ईमानदार और साहसी होने से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सेना में नियुक्ति दी। मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह की 1689 में बिना किसी पुरुष वारिस के मृत्यु हो गई। उनकी 12 में से 10 रानियां राजा के साथ ही सती हो गई। उनकी मृत्यु के समय 2 पत्नियां गर्भवती होने की वजह से सती नहीं हुई। इन परिस्थितियों में मुगल बादशाह औरंगजेब को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। उसने मारवाड़ पर शासन करने के लिए एक मुसलमान को नियुक्त किया जिसने राठौड़ वंश को बहुत परेशान किया। जसवंत सिंह की गर्भवती विधवाओं में से एक ने अपना पेट काटकर 7 माह का नवजात शिशु दुर्गादास को राजा बनाने के लिए सौंप दिया, जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। इस योग्य उत्तराधिकारी के जन्म के बाद दुर्गादास सहित मारवाड़ के प्रमुख व्यक्ति शिशु अजीत सिंह के साथ दिल्ली गए और औरंगजेब से कहा, इस शिशु को महाराजा जसवंत सिंह जी का उत्तराधिकारी माना जाए और इसे इसके दिवंगत पिता की संपदा और उपाधियां दी जाए। औरंगजेब ने पूरी तरह से मना नहीं किया, लेकिन सुझाव दिया शिशु की अपनी सुरक्षा के लिए अजीत की परवरिश औरंगजेब के सामने दिल्ली में की जाए। औरंगजेब के कट्टर मुस्लिम परिवार में राठौड़ वंश के मुखिया का पालन पोषण राजपूतों को स्वीकार्य नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार अजीत सिंह अपनी मां के साथ आधुनिक दिल्ली के झंडेवाला के पास भूली भटियारी नामक स्थान पर रह रहे थे। दुर्गादास और अन्य प्रतिनिधि मंडल ने अजीत सिंह को दिल्ली से चोरी चुपके बाहर निकालने का निर्णय किया। दुर्गादास और उनके 300 लोगों में से ठाकुर मोकम सिंह बलुंदा, मुकुंद दास खींची ने एक योजना बनाई। मोकम सिंह बलुंदा की पत्नी बघेली जी ने अजीत सिंह के स्थान पर अपनी नवजात कन्या को रखा। जैसे ही वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, मुगल सैनिकों ने तेजी से उनका पीछा किया। दुर्गादास और उनके साथियों को मुगल सेना के साथ बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। हर बार कुछ 15-20 राजपूत मुगलों को पीछा करने से रोकने के लिए पीछे ही रुक जाते थे। इस प्रक्रिया में वे राजपूत खुद काम आ जाते थे। इस लड़ाई में मोकम सिंह बलुंदा, उनका बेटा हरि सिंह बलुंदा घायल हो गए, लेकिन वे आगे की राजपूत टुकड़ी और मुगलों के बीच उचित दूरी बनाए रखने में कामयाब रहे।
इनमें मोकम सिंह बड़ुंदा की पत्नी बघेली रानी शामिल थी। यह युद्ध शाम तक जारी रहा। दुर्गादास के पास अब 300 में से सिर्फ 7 सैनिक बचे थे, लेकिन वह शिशु अजीत सिंह के साथ सुरक्षित बड़ुंदा पहुंचने में सफल रहे। मोकम सिंह की पत्नी बघेली जी ने महाराजा अजीत सिंह को लगभग 1 साल के लिए बड़ुंदा में रखा, जो वर्तमान राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। बाद में उन्हें मारवाड़ के दक्षिणी छोर पर स्थित सुदूर कस्बे आबू सिरोही के पास अरावली की पहाड़ियों में सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया गया। इस घटना के 30 साल बाद तक मारवाड़ मुगल प्रशासक के सीधे शासन में रहा। इस अवधि के दौरान दुर्गादास ने कब्जा करने वाली ताकतों के खिलाफ एक अथक संघर्ष किया। क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापार मार्गों को गुरिल्लाओं द्वारा लूटा गया, जिन्होंने वर्तमान राजस्थान और गुजरात में विभिन्न कोषों को लूटा। इससे मुगल साम्राज्य के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक बार औरंगजेब के बेटे सुल्तान मोहम्मद अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। स्वाभाविक रूप से दुर्गादास के ने विद्रोह में उसकी सहायता की। इस विद्रोह का परिणाम नहीं निकल पाया, क्योंकि निर्वासन के दौरान ही अकबर की मृत्यु हो गई। उसने अपने बच्चों को दुर्गादास के संरक्षण में छोड़ दिया। औरंगजेब अपने पोते पोतियों को वापस पाने के लिए बेहद उत्सुक हो गया। उन्होंने दुर्गादास से अनुरोध किया, जो उन्हें औरंगजेब के पास भेजने के लिए तैयार हो गए। जब बच्चे पहुंचे, औरंगजेब ने एक मौलवी को बुलाया और कहा, इन बच्चों को कुरान सिखाओ और मुसलमान बनाओ। यह सुनकर उनकी छोटी पोती ने कुरान से आयतों का पाठ करना शुरू किया। औरंगजेब यह देख के हतप्रभ हो गया। पूछे जाने पर उसकी पोती ने उन्हें बताया कि जब वह दुर्गादास की हिरासत में थे, तब एक मौलवी उनके धार्मिक प्रशिक्षण की देखभाल करने के लिए प्रतिदिन आते थे और उनको कुरान सिखाते थे। औरंगजेब के पूछने पे पोती ने बताया, दुर्गा बाबा भेजते थे मौलवी को। यह सुन के औरंगजेब का गला भर आया। उसने कहा, दुश्मन हो तो दुर्गादास जैसा। दुश्मन के बीच बच्चे जो विधर्मी हैं, उनके धर्म की रक्षा की उसने। औरंगजेब ने भावुक होकर आगे पूछा, दिखने में कैसे हैं तुम्हारे दुर्गा बाबा? मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं? तुम्हें परेशान तो नहीं करते थे ना? बच्ची कहती है, बाबो कहत पुकारती, जाणू नी उणरो वेश, कारण की निज नेणु सू देखियो नी दुर्गेश। मैं उन्हें बाबा कह के पुकारती थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, तब वो मेरी आंखों के सामने भी नहीं आते थे। मैं उनकी वेशभूषा भी नहीं पहचानती हूं। जब भी बात करने के लिए आते थे, तब बीच में एक पर्दा लगाते थे। उन्होंने कभी दुश्मन की बच्ची के सामने आंख उठा के भी नहीं देखा। बुरी नीयत तो दूर की बात है। यह बात जान के औरंगजेब अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दुर्गादास को दिल्ली आने के लिए संदेशा भिजवाया और कहा, तुझे जो चाहिए वो आज मांग सकते हो। औरंगजेब ने दुर्गादास को जोधपुर का राजा तक बनाने की पेशकश कर डाली। तब दुर्गादास औरंगजेब को जवाब भेजते हैं, खग वहालो जग वहालो, वहालो मरुदर देश, श्याम धर्म वहालो सदा, नित वहालो नरेश। वहालो मतलब प्रिय और खग मतलब तलवार। खग वालो जग वालो, वालो मरुदर देश। मुझे तलवार अच्छी लगती है, मुझे संसार अच्छा लगता है, मुझे मेरी मातृभूमि मरुधरा अच्छी लगती है। श्याम धर्म वहालो सदा, नित वहालो नरेश। मुझे मेरे श्याम वाला ये हिंदू धर्म अच्छा लगता है, और इन सब से भी ऊपर मुझे मेरे नरेश अजीत सिंह जी अच्छे लगते हैं। अगर आप अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य दे, मुझे बस यही स्वीकार है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। औरंगजेब ने कहा, मुझे बस ये एक बात ही स्वीकार नहीं है, इसके अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। इस संदर्भ से यह पता चलता है कि दुर्गादास जब चाहते थे तब जोधपुर का राज्य प्राप्त कर सकते थे। उनके पास 9 कोटि की मारवाड़ रियासत के राजा बनने की तमाम संभावनाएं और काबिलियत थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी तमाम इच्छाएं उस नाबालिग बालक के लिए थी, क्योंकि जसवंत सिंह जी मरने से पहले दुर्गादास जी को कह के गए थे, दुर्गादास मेरे जाने के बाद इस जोधपुर का ध्यान तू रखना। और आसकरण के बेटे ने इस कथन को यथार्थ कर दिया। जसवंत कयो जोई कोई घर रखवालो दुर्गड़ो, साची कीदी सोई अच्छी रास करणवत। और दुर्गादास ने सिर्फ एक दिन जोधपुर की रक्षा नहीं की, बल्कि 30 सालों तक रक्षा की। और वो
और किस बात के लिए? जोधपुर का राजा अजीत सिंह को बनाने के लिए। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के मेंस में यह सवाल आ चुका है, राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष क्या कहलाता है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुई गड़बड़ियों का फायदा उठाकर दुर्गादास ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और अंततः मुगल सेना को हटा दिया गया। अजीत सिंह को जोधपुर का महाराजा घोषित किया गया। उन्होंने उन सभी मंदिरों को फिर से बनवाया जो कब्जे वाले मुस्लिमों द्वारा खंडित कर दिए गए थे। आज तक राजस्थान में लोग प्रार्थना करते हैं, मां पूत एड़ो जणियो जेड़ो दुर्गादास, अर्थात मां बच्चा पैदा करे तो ऐसा करे जैसा दुर्गादास। वीर दुर्गादास ने अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद और जो वादा उन्होंने जसवंत सिंह जी को दिया उसे पूरा करने के बाद उन्होंने जोधपुर छोड़ दिया और कुछ समय के लिए सादड़ी, उदयपुर, रामपुरा, भानपुरा में रहे और फिर उज्जैन में महाकाल की पूजा के लिए चले गए। 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में छिपरा के तट पर 81 वर्ष की आयु में दुर्गादास जी का देहावसान हो गया। लाल पत्थर में उनकी सुंदर छतरी अभी भी चक्र तीर्थ के नाम से उज्जैन में स्थित है, जो सभी स्वतंत्रता सेनानियों और राजपूतों के लिए तीर्थ है। वीर दुर्गादास ने वफादारी, शिष्टता, साहस, धार्मिक सहिष्णुता, कर्तव्य परायणता और स्वामी भक्ति के एक चमत्कार उदाहरण को पीछे छोड़ दिया। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।